हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेक इट इजी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू प्ले रमी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज के टाइम में रमी एक बड़ा पॉपुलर गेम बन चुका है और हर बंदा इसको प्रेफर करता है। बट हम सबको इतनी नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे खेला जाए ताकि इसको जीता जाए। इस वीडियो में हम आपको इसी बारे बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे ही आप रमी की गेम खेलेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें देखिए एक पॉइंट्स वैल्यू है। पॉइंट्स वैल्यू भी बताएंगे क्या होता है। इसमें 0.05 1 से लेके 125 रुपये तक खेल सकते हैं और 6 प्लेयर भी है इसमें और 2 प्लेयर्स भी है। अब आपको इसमें 13 कार्ड्स मिलेंगे जिसको आपने कॉम्बिनेशंस में बनाना होता है। 3-3 के 3 कॉम्बिनेशन और एक 4 का कॉम्बिनेशन। मेरे को टोटल 13 पत्ते दिए गए हैं जो रम्मी की तरफ से दिए जाते हैं। अब मेरे को करना क्या होता है इन 13 पत्तों को, मेरे को इस तरह से सेट करना पड़ता है कि ताकि अब जैसे कि मैंने शॉर्ट कर लिया, ये अलग अलग उसके खुद ही सॉफ्टवेयर में होता है कि ये खुद ही अलग अलग रंगों को कर देता है। बट आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है मेरे को, अब जिसमें दोस्तों सबसे पहले एक प्योर सीक्वेंस तो बिल्कुल ज़रूरी है। अब आप ये पूछेंगे कि प्योर सीक्वेंस होता क्या है। दोस्तों जैसे कि हमारा 2 3 4 या कोई भी 3 कार्ड्स जो कंटिन्यू हैं और एक ही तरह के हैं, जैसे तीनों ही पत्ते ईंट के हैं या चिड़ी के हैं या पान के हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर सीक्वेंस, जो कि मतलब एक्चुअल ही सीरीज़ में हो। और अब दूसरा जाता है इम्प्योर सीक्वेंस। ये भी आपको अपने कार्ड्स को दिखाने से पहले आपके हाथ में होना चाहिए एक प्योर सीक्वेंस, एक इम्प्योर सीक्वेंस, और बाकी आप सेट बना सकते हो प्योर सीक्वेंस, वो आपके डिपेंड है। बट एक प्योर सीक्वेंस और एक इम्प्योर सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। अब इम्प्योर सीक्वेंस होता है, देखिए दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, 2 पत्ते सीरीज़ के और एक जोकर कार्ड का बनाएगा। जोकर कार्ड भी हम आपको बताएंगे कौन सा होता है आगे जाके। आप पहले ये समझ लीजिए कि जैसे अब इन्हें दूसरा दे रखा है 1 13 12, इसमें 13 दूसरे टाइप का, तो इम्प्योर सीक्वेंस में नहीं आएगा। इम्प्योर सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगी जो आपकी जोकर के साथ बनी हो। और फिर आ जाते हैं सेट। आपके सेट में आपके एक ही टाइप के तीनों आ सकते हैं, जैसे कि 3 इक्के आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 इक्के भी हो सकते हैं या सीरीज़ में भी हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको जो साथ में बनाने पड़ते हैं ये आपका चॉइस होती है। दोस्तों सबसे पहले जैसे आपको डील में आपको 13 कार्ड बांट दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ऊपर जोकर बता दिया जाएगा कि कौन सा एज ए जोकर वर्क करेगा पूरी गेम में। वो कार्ड आपका इम्प्योर सीक्वेंस बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना होता है वो हम आपको बताएंगे। 13 कार्ड को आप अरेंज कर लीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, आपके सामने ऑप्शन दे देगा। फिर उसके बाद आपको देखना ये है कि अब नीचे देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने नीचे दे रखा है। इसमें देखिए दुक्की के 2 पॉइंट है, तिक्की के 3 पॉइंट है, चौकी के 4 पॉइंट है, ऐसे पूरा दे रखा है 10 तक। और 11 12 13 इक्का के चारों के 10 पॉइंट ही होंगे। ये आपको पॉइंट कैलकुलेट करने में काम आएंगे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एक रम्मी गेम में एक एग्जांपल में देख लेते हैं कैसे खेली जाती है। चलिए मान लीजिए हमने पॉइंट वैल्यू 0.05 रख के 2 प्लेयर गेम शुरू कर रहे हैं। इसमें फ़र्क है, वैल्यू क्या है। पॉइंट, अगर जो आपके पॉइंट वैल्यू है इसका मीनिंग ये है, मान लीजिए आपके गेम में 20 पॉइंट्स है तो आपके 20 पॉइंट्स को हम 0.05 से मल्टीप्लाई करके 1 रुपया बनता है, आप 1 रुपया हारेंगे। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले टॉस होता है। इसमें सामने वाले को आया अट्ठी चिड़ी की और मेरे को आई है बेगम पान की, और मेरा पत्ता बड़ा है तो मेरे को पहले चलने का मौका मिलेगा। ये एक 6 टेबल वाला रमी गेम है। इसमें 6 प्लेयर्स होंगे रमी में। जैसे कि आपको पता है कि मिनिमम 2 से मैक्सिमम 6 प्लेयर्स खेल सकते हैं। उसमें पॉइंट है 0.05। अब देखिए सोमू ने टॉस जीता है, सबसे बड़ा उसको इक्का पान का रखा है। और उसके बाद हमारा जिस ऑर्डर में पत्ते छोटे होते हैं उसी ऑर्डर में हमें बिठा भी दिया गया। देखिए सोमू है ऊपर टॉप पे, उसके बाद गणेश है, उसके बाद गेंज है, और उसका मेरा चौथा नंबर पे था। और मैंने अपने पत्तों को सॉर्ट कर दिया। दोस्तों सबसे पहले तो आपको गेम खेलने से पहले ये देखना है। अब देखिए जोकर क्या ऊपर दुक्की चिड़ी की आपको क्लोज डेक के साथ दिखाई दे रहा होगा, जो गणेश प्लेयर के नीचे है। अब देखिए मेरे पास कितने जोकर है, मेरे पास सिर्फ एक जोकर है और मेरे पास कोई सीक्वेंस बनी हुई आ रखी है। दोस्तों देखिए पहले पान वाला उसमें देख लेते हैं, 1 3 11, इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। और अब पान में देख लेते हैं 2 4 8 11 11, इसमें भी कोई सीक्वेंस बना हुआ नहीं है पहले से दोस्तों। तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको गेम, मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप वहीं ड्रॉप करके गेम को और अगले टेबल पे मूव कर जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे जीतने के चांसेस कम है और हारने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। दोस्तों अगर आपके पास एक भी वैलिड सीक्वेंस होता है और 1 या 2 जोकर्स हो, गेम तभी कंटिन्यू करें, नहीं कंटिन्यू मत करें गेम को। तो चलिए अब अगली गेम में एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके लिए। देखिए अब जैसे ये गेम शुरू हो रहा है, अब इसमें सबसे बड़ा रजत
राजा को आया है नौकी पान की, उसके बाद कुंवाट को अट्ठी, उसके बाद पटेल। देखिए उसी सीरीज में लगे ऊपर राजा, कुवैत, पटेल और चौथे पे मेरा नंबर है। अब मेरे पत्तों में देखिए मेरे पास कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। 3, 4, 7, 9, 10, 12, हालांकि एक जोकर आ रखा है बस 12, बट कोई वैलिड सीक्वेंस नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हम 6 कैंडिडेट्स हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किसी ना किसी का बन ही जाएगा मेरे बनने से पहले, क्योंकि मेरे पास एक भी वैलिड सीक्वेंस नहीं आ रखा है। तो इसमें ज़्यादातर यही बढ़िया रहेगा कि इसको ड्रॉप करके ही फ़ायदा है। अब आप ड्रॉप भी इसको हर टाइम नहीं कर सकते। जैसे अभी मेरा सीक्वेंस आएगा उसी टाइम मेरे को ऑप्शन देखिए सीक्वेंस आया, नीचे ड्रॉप का ऑप्शन है, तो मैं ड्रॉप पे टच करूँगा, उसका ड्रॉप, यस, ड्रॉप एंड मूव करने की बढ़िया रहेगा। ये गेम है, जैसे इसमें ले लीजिए आप दोस्तों। तो देखिए अभी जैसे गेम शुरू हो रहा है ये, तो इसमें आपका देखिए सबसे बड़ा जिसको आया है मैट्रिकी को 12 ईंट का, तो सबसे पहले वही चलेगा। अब देखिए और मैं लास्ट में तो मेरे ऊपर डी भी लिखा गया, मैंने पत्तों को सॉर्ट कर लिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ एक सीरीज़ बना आया है इक्की दुक्की तिक्की पान की, तो मैं इस गेम में, और हल्का सा स्कोप भी है, देखिए 10 मेरे पास 10 का एक सेट भी बन रहा है, तो 2 सेट बन चुके हैं। तो मैं इसको खेलने की थोड़ी कोशिश करूँगा क्योंकि 3 सेट बन गए हैं। देखिए 10 एक ये देखिए, एक ये 10 का, ये 10 का सेट बन गया, एक दुक्की का और एक जक्का दुक्की तिक्की, और मेरे पास एक जोकर कार्ड भी है जो कि 70 आ रखा है जोकर कार्ड। तो इसमें आगे बढ़ने का स्कोप है क्योंकि अब बन सकता है मेरा भी। तो मैं दोस्तों इसको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं इस गेम को खेलूँगा। अब देखिए ऊपर रवि चल रहा है, अब उसने क्लोज डेक से एक पत्ता उठाया है एक, और उसके बाद जैसे ही उठाने के बाद अब देखिए इसने वापस रख दिया। अब अगला चलेगा। वैसे ही दोस्तों हम चलते रहेंगे गेम में, जैसे कोशिश करेंगे कि हमारा एक प्योर सीक्वेंस, एक इम्प्योर सीक्वेंस, बाकी सेट है जो भी बन जाएगा। और हमेशा कोशिश करनी है कि जो फालतू पत्ते रहे वो छोटे से छोटा पत्ता रहे, क्योंकि छोटे पत्ते के कम पॉइंट होंगे। अगर आप हार भी जाते हैं, जैसे दुक्की हो गया आपके पास एक्स्ट्रा, तो उसके सिर्फ 2 ही पॉइंट होंगे। और आप अगर बड़ा पत्ता होगा जैसे 10, 11, 12, 13, उसके एक पत्ते के 10 पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए इसी टाइम पे कोई ड्रॉप कर देता है, तो मेरे को लगेंगे, एक मेरी देखिए सीक्वेंस बन रखी है, तो मेरे को लगेंगे 10 के 10 पॉइंट, 11 के 10 पॉइंट, 7 के 7 पॉइंट और 11 के 10 पॉइंट, मतलब 37 पॉइंट। तो 37 पॉइंट तो मेरी 0.05 के हिसाब से गेम है, तो 37 पॉइंट के मेरे को पड़ेंगे। 37 गुना 0.05 तो ₹1.85 मेरे को इतना नुकसान होगा इसमें अगर मैं हार जाता हूँ इस टाइम पे। तो आइए हम आपको पॉइंट्स टेबल पे भी हल्की सी नज़र दिखा देते हैं कि कैसे पॉइंट बनते हैं इसमें। ये गेम ऐसे ही चलती रहेगी, आपको आइडिया दे दिया है, बस काम का पत्ता रखना है और दूसरा देखते जाना है। तो पत्ता सबसे पहले जो डबल होंगे आपने सबसे पहले वो छोड़ना है, बड़े पत्ते पहले छोड़ने हैं जो फालतू होंगे, छोटे पत्ते रख लेने हैं हाथ में, क्योंकि कई बार सामने वाले को सेट बना हुआ ही आ जाता है। अब आपको बताते हैं कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं इस गेम में, रुकिए ज़रा। अब देखिए जैसे अब इसमें राजा को ने डिक्लेयर करके पत्ता वहाँ लगा दिया है क्योंकि इसकी सीक्वेंस बन गई होगी। अब यहाँ दिखा आ रहा है राजा को यह डिक्लेयर ग्रुप योर कार्ड टू डिक्लेयर। अब मैं भी अपने कार्ड्स को कुछ ग्रुप करूँगा ताकि जो मेरा देखिए एक प्रॉपर सीक्वेंस आ गई, एक इम्प्योर, और 37 से मैंने एक और सीक्वेंस बना दी है क्योंकि जोकर था, और मैंने एक फालतू कार्ड एक था जो 11 वो लास्ट में रख दिया है। अब देखिए मेरे को 11 जिसके 10 पॉइंट है और यहाँ गेम स्कोर 10 ही रहा मेरा। अब देखिए जैसे अब बाकी है सब ने इसी हिसाब से लगा रखे हैं। अब इसका देखिए रवि के तीन ही फालतू है, 4, 5, 6 बन रखा है, 5, 6, 7, और इस सब के 3 के 15 उतने ही पॉइंट बने। और आपकी मैटिगिया के 24 पॉइंट बने हैं जो कि आपके हैं इसके, ये देखिए 8 और 10, 8, 18 से। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमने। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी मेरे को आ रखी है बेगम ईंट की, तो सबसे पहले मैं ही चलूँगा। अब देखिए अब इसके बाद अब इसमें जोकर है 70 पान की, तो मैंने इसको सॉर्ट किया तो मेरे पास आ रहा है पंजी चिक्की 70 जो कि एक सीरीज़ बन रही है। अब इसको मैं गेम खेलूँगा। मैंने तिक्की उठाई वहाँ से पत्ता, तो जो कि तिक्की निकली। अब देखूँगा कौन सा करना है। मैंने बेगम ऊपर रख दी क्योंकि बेगम के 10 पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है, 11, 12, 13, और इसी तरह से दोस्तों आपको चलते जाना है। एक सीरीज़ बनानी है जो कि प्योर सीक्वेंस, एक इम्प्योर सीक्वेंस जो कि जोकर के साथ बनी होनी चाहिए, और बाकी आपको दोस्तों 2 सेट में आप बाकी कुछ भी बना सकते हो उसको, प्योर सीक्वेंस, इम्प्योर है कुछ सेट के फॉर्म में, बट आपको प्योर सीक्वेंस ज़रूर बनानी ही पड़ेगी दोस्तों। अब आपको हम हल्का सा रिज़ल्ट का भी बता देते हैं कि इसमें रिज़ल्ट का क्या हिसाब रहता है दोस्तों। जैसे आपका कोई भी बंदा एक ड्रॉप बन जाते हैं उसको सेट्स, वो अपना पत्ता जिसमें दिख रहा है फिनिश स्लॉट उसके ऊपर रख देगा। तो जैसे ही वो अपना पत्ता उसके ऊपर रख देगा, उसके बाद
पॉइंट्स निकलेंगे कि किसके कितने पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, और जैसे पॉइंट बनेंगे किसी के उसी हिसाब से उसके रुपए कटेंगे और जीतने वाले को मिल जाएंगे उसमें से। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया है और इसमें टिप्स टू डिक्लेयर भी दे रखा है इसने, ये कर दिया मैंने। अब नीचे देखिए, जैसे इसमें अब 21 बेस्ट स्कोर बनता है अगर मैं इसको इस तरह से करता। थैंक यू दोस्तों, जल्द दोबारा मिलेंगे आपसे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।